दिस इज लेक्चर नंबर 5th ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड इन दिस पार्ट हम लोग YDSC में कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक में हमने कुछ केस पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया था। अभी हम क्या करेंगे, YDSC में बाइक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे। तो पहले आप इस वर्ड का मतलब समझिए, बाइक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। देखिए, अगर लाइट में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, यानी मोर देन वन फ्रीक्वेंसी हो, और एक से ज्यादा कलर हो लाइट में, तो उसको बाइक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं आपके पास एक सोर्स है। ये जो सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, इसमें दो वेवलेंथ है, λ1 λ2, यानी ये बाइक्रोमेटिक लाइट हो गया। तो जब ये सोर्स इस स्लिट से टकराएगा, तो इस स्लिट से दो अलग अलग सोर्स बनेंगे, क्योंकि हर एक स्लिट से टकराने के बाद अपना अपना सोर्स बनता है। तो इस पहले सोर्स में λ1 λ2, इस दूसरे सोर्स में λ2 λ2। तो जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, तो यहां पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जो सेंटर पे जो मैक्सिमा बनेगा, वो दोनों के इंटरफेरेंस के कारण से यहां मैक्सिमम ब्राइटनेस आएगा। देखिए, अगर YDSC में आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता था वो 4I0 बनता था, पर अब यहां 8I0 बनेगा। तो यही यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटेस्ट बनता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए, एक तो सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा दोनों का इंटरफेरेंस होकर के, एक और भी एक पॉइंट होगा जहां पे बेसिकली मैक्सिमा बनेगा दोनों के इंटरफेरेंस से। तो हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। क्या है कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, पहले ये पढ़ लीजिए। व्हेन YDSC परफॉर्म्ड विद बाइक्रोमेटिक लाइट, टू इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप ओवरलैप्ड ऑन स्क्रीन। एक तो पहला इंटरफेरेंस पैटर्न ये, फिर दूसरा इंटरफेरेंस पैटर्न ये दो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होते हैं। और सेंट्रल मैक्सिमा बोथ पैटर्न coincide at center of screen. That's why central maxima becomes maximum bright. अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। क्या है कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, सुनिए। अगर क्या होता है, जो हायर वेवलेंथ है, λ1 λ2 में से हायर वेवलेंथ मतलब किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो अगर एक हायर वेवलेंथ nth मैक्सिमम लेता है, यानी कि मैक्सिमा जो मिल रहा है nth पोजीशन पे मिल रहा है, तो जो λ2 का मैक्सिमम होगा वो n+nth पे होगा। तो व्हेन nth मैक्सिमम ऑफ हायर वेवलेंथ coincide with n+1th maximum of lower wavelength, first maximum of combination is formed. तो मान लीजिए जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है, उससे y डिस्टेंस पे आपका फर्स्ट मैक्सिमा कॉम्बिनेशन बना। और ये फर्स्ट मैक्सिमा जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बना कि जो y है ऑफ n बीटा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n लोअर इंटू बीटा लोअर। तो ये n किसके बराबर आ गया, बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये लेंगे nth और ये n+1th। तो यहां से दोनों को इक्वल करिएगा। तो यहां से अब आप देखिए, आपको n का वैल्यू मिल गया, यानी कि कौन से पोजीशन पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिला। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ये दोनों लैम्डा देगा। तो यहां से आप n कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार जब आप यहां से n कैलकुलेट कर लिए, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है। तो आप इस n का वैल्यू यहां पुट करिएगा, तो वो ये डिस्टेंस आ जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा बनने का कंडीशन देखिए कि nth मिनिमा ऑफ हायर वेवलेंथ coincide with n+1th मिनिमा ऑफ लोअर वेवलेंथ, फर्स्ट मिनिमा ऑफ द कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड। तो मिनिमा का क्या कंडीशन होता है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, n और एक n+1, तो यहां +-1, तो n हायर -1 और n लोअर। ठीक है, तो यहां से जब दोनों को इक्वेट करिएगा, आप इस दोनों को इक्वेट करिएगा, तो n के जगह पे n+1 डालिएगा, तो आपके पास यहां से n का वैल्यू आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1 लैम्डा लोअर अपॉन लैम्डा हायर। तो यहां से आप n कैलकुलेट करिएगा, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करिएगा, कोई एक फॉर्मूले में आप n का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट केस सुनिए। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर आप एक स्लिट से रेड कलर का लाइट पास करवाते हैं
और दूसरे स्लिट से ग्रीन कलर का लाइट पास करवाते हैं, तो ये दोनों कभी इंटरफेरेंस इसका नहीं होगा क्योंकि सोर्स ही चेंज हो गया। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि YDSC, if first slit emit yellow color light and another slit emit red color light, then interference is not possible। ठीक है, और आप ऐसा भी करिए, आप ऐसा करिए कि इस स्लिट के आगे एक बल्ब लगाइए जो कि रेड कलर लाइट इमिट कर रहा है, और इस स्लिट के आगे भी एक बल्ब लगाइए जो कि सेम रेड कलर इमिट कर रहा है, तब भी इन दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि सोर्स आपने चेंज कर दिया। ठीक है, एक तो आप कलर चेंज करने से और एक आप सोर्स चेंज करने से इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो टू रेड कलर लाइट सोर्स प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ स्लिट, then interference not possible because two independent source is non coherent। ठीक है, अब दूसरा सुनिए, दो सोर्स लेजर बीम्स का लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं आप, जो दो सोर्स ले रहे हैं वो लेजर बीम ले रहे हैं, तो दो सोर्स लेजर बीम का उसमें टाइम लैग नेग्लिजिबल होता है, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये एज ए कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव तो करते हैं लेजर बीम्स, दो लेजर बीम का सोर्स, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि इन लेजर बीम्स में एनर्जी बहुत हाई होता है, तो सुपर पोजिशन विल बी नॉट एप्लीकेबल। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि YDSC में स्मॉल डी आपको इतना वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी, परफॉर्म्ड विथ बाइक्रोमेटिक लाइट। देखिए बाइक्रोमेटिक लाइट हमने यूज किया है, λ1 500 नैनोमीटर, λ2 600 नैनोमीटर, तो ये लैम्डा लोअर हो गया, ये लैम्डा हायर हो गया। ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन वेयर फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से बताना है वो डिस्टेंस जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट मैक्सिमा का कंडीशन, nth मैक्सिमा ओवरलैप करेगा n प्लस nth मैक्सिमा ऑफ हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली। सो क्या होगा, nth मैक्सिमा ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी will coincide with n plus nth मैक्सिमा ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो ये देखिए nth मैक्सिमा ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ विल coincide with n plus nth मैक्सिमा ऑफ लोअर। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट करिएगा तो यहां से आपको n का वैल्यू मिलेगा, लैम्डा डालिएगा दोनों तो n का वैल्यू आएगा 5। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं कि हायर वेवलेंथ का फिक्स मैक्सिमा वो कॉन्साइड करेगा 5 + 1 यानी कि 6th मैक्सिमा ऑफ लोअर वेवलेंथ। एक बार आपके पास n का वैल्यू आ गया तो आप क्या करिए, इस n का वैल्यू इस फॉर्मूले में वापस इन दोनों में से किसी एक में डाल दीजिए, लैम्डा डालिएगा, हायर का वैल्यू, तो आपके पास y आ जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर YDSC में हम व्हाइट लाइट लेते हैं, जो सोर्स है हमारा व्हाइट लाइट का सोर्स है, तो व्हाइट लाइट में आपको पता है 7 कलर होते हैं, तो 7 डिफरेंट लैम्डा होगा। तो जब आप एक YDSC में व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो 7 इंटरफेरेंस पैटर्न ओवरलैप होता है स्क्रीन पे। ठीक है, और जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वो व्हाइट होता है क्योंकि सेंटर पे ये सारे वीवग्योर आकर के इंटरफेरेंस इसका होता है, तो सेंटर पे आपको व्हाइट दिखता है। और सेंटर के जस्ट बाद इनिशिएट जो होता है वो रेड कलर होता है। तो यही आपको पॉइंट इसमें याद रखना है कि क्लोजेस्ट कलर अपियर टू द सेंट्रल व्हाइट विल बी रेड, ये एक क्वेश्चन। और सेंटर पे सातों का इंटरफेरेंस होगा तो सेंटर पे आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि अगर आप स्लिट के सामने एक स्लैब रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तब हम बात करते हैं कि यहां जो पाथ डिफरेंस में चेंज आता है वो हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्लिट से जो लाइट निकलेगा उसका जो स्पीड होगा एयर में वो c0 होगा, और जब ये लाइट इस स्लैब से पास करेगा, तो स्लैब का थिकनेस टी है, म्यू है, तो स्लैब में जो स्पीड हो जाएगा वो स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब ये स्लैब से लाइट पास करेगा तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, थिकनेस टी के बराबर, और स्पीड इतना है। तो यहां से आपके पास टाइम आ गया कि कितना टाइम इस लाइट को लगा इस थिकनेस को ट्रेवल करने में। तो यहां हम इस लाइट के लिए ऑप्टिकल पाथ, मतलब ये जो पाथ कवर कर रहा है लाइट, उसको बुलाते हैं ऑप्टिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ एक डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका, स्पीड
इस लाइट का इस मीडियम में है, इस मीडियम के बाहर है स्पीड सी नॉट, क्योंकि इस लाइट का स्पीड कितना है सी नॉट, और टाइम इसको लगा इतना, ये हम ऊपर से कैलकुलेट आए। तो ऑप्टिकल पाथ आपके पास आ जाएगा सी नॉट खत्म, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इनटू थिकनेस ऑफ दिस मीडियम। ये टी क्या है, थिकनेस ऑफ दिस मीडियम। तो आपके पास ऑप्टिकल पाथ आ गया। अगर हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ये ऑप्टिकल पाथ यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू थिकनेस माइनस थिकनेस ऑफ द मीडियम, ये ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम -1 इंटू थिकनेस ऑफ द मीडियम। और पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा इस लाइट के कारण यहां पे और इसके कारण, तो S2P माइनस S1P प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ये सब वैल्यू यहां डालेंगे, ठीक है। और S2P माइनस S1P अब पहले से पढ़ के आ रहे थे, ये इक्वल होता है y कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इतने बराबर, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा P पे वो आ जाएगा y कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो जो सेंट्रल मिक्समा मिलेगा वहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर रखिए, तो आपके पास y आ जाएगा इतना। यानी कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है, अगर आप वहां पे स्लैब नहीं डालते तो सेंट्रल मैक्सिमा बीच में बनता है, पर अब क्या करेगा सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंटर से है वो y डिस्टेंस शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा, जिधर आपने वो डाला है स्लैब, और कितना शिफ्ट करेगा ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ t क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल d आपको पता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन स्लैब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट देन सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लैब। अब नेक्स्ट कंडीशन सुनिए, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, आप दोनों स्लिट के सामने दो स्लैब रखते हैं, थिकनेस T1 थिकनेस T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2। तो यहां से कुछ बेसिकली जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें कुछ शिफ्ट आएगा, उसका वैल्यू इतना हम पहले भी निकाल के आए, ये ऊपर आएगा क्योंकि ऊपर रखे हैं, और इसकी वजह से डाउनवर्ड आएगा इतना, ठीक है। अब यहां पे क्या कंडीशन बनता है सुनिए, यहां पे कंडीशन क्या बनता है कि अगर ये y1 शिफ्ट जो है इस स्लैब के कारण ज्यादा है y2 से, तो y नेट लिखेंगे y1 माइनस y2, और टोटल जो शिफ्ट होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। अगर y1 लेस देन y2 है तो y नेट y2 माइनस y1 लिखेंगे और नेट शिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ होगा। और AIPMT में पूछा था कि अगर ये दोनों शिफ्ट इक्वल है तो y नेट 0 होगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन सेम प्लेस पे होगा सेंटर पे, चाहे आप दोनों स्लैब को रखिए, दोनों स्लैब के रखने के बावजूद सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे बनेगा। तो जब आप इस दोनों को इक्वेट करिएगा, तो आपके पास जो ये थिकनेस का रेशियो है दोनों स्लैब का वो आ जाएगा μ2 -1 अपॉन μ1 -1। तो यहां से देखिए T1 के सामने μ2 और T2 के सामने μ1। नेक्स्ट जो केस है वो है शेप ऑफ फ्रिंज। अगर आप दोनों सोर्स को क्या करते हैं, जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, देखिए दोनों सोर्स जो है स्क्रीन के पैरेलल है, सॉरी पहला सोर्स भी स्क्रीन के पैरेलल है, दूसरा सोर्स भी स्क्रीन के पैरेलल है, स्लिट बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों स्लिट स्क्रीन के पैरेलल है तो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, और उसके ऊपर जितने भी फ्रिंज बनेंगे वो हाइपरबोलिक बनेगा, और यहां जो पाथ डिफरेंस होगा d sin थीटा जो हम पढ़ के आए। लेकिन अगर क्या हो कि दोनों जो स्लिट है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर है, तो जो फ्रिंजेस होगा वो सर्कुलर बनेगा, और सर्कुलर बनेगा तो यहां पाथ डिफरेंस d cos थीटा के बराबर आता है, d sin थीटा नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं YDSC में, हम क्या कर रहे हैं, थिन फिल्म ले रहे हैं। थिन फिल्म का थिकनेस T है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, और एक सोर्स से लाइट हमने इस पे ड्रॉप करवाया। तो ये लाइट देखिए जब इस इंटरफेस से टकराएगा तो ये लाइट का कुछ ट्रांसमिशन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, और फिर जब लाइट इस इंटरफेस से टकराएगा तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आपको देखिए एक तो रिफ्लेक्टेड पार्ट मिलेगा, एक ट्रांसमिटेड पार्ट मिलेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट देखिए सेम सोर्स से आया है तो ये भी इंटरफेरेंस करेगा और ये भी इंटरफेरेंस करेगा क्योंकि सेम सोर्स से आया। अब ध्यान से सुनिएगा यहां कंडीशन क्या है, जो यहां रिफ्लेक्टेड पार्ट है तो यहां भी मैक्सिमा बनेगा, यहां भी मिनिमा बनेगा,
पर यहां मैक्सिमा जो है वो मिनिमा की तरह बिहेव करता है और मिनिमा मैक्सिमा की तरह बिहेव करता है। जो नॉर्मल आप पढ़ के आते थे कि नॉर्मल में डेल्टा एक्स क्या होता था, एन लेमडा के बराबर, पर यहां डेल्टा एक्स हो जाएगा मिनिमा का कंडीशन एक्वायर करेगा 2n+1 लेमडा बाई 2, और यहां जो मिनिमा है वो मैक्सिमा का कंडीशन एक्वायर करेगा, दैट विल बी एन लेमडा। एक तो ये होगा, और जब आप इस स्लैब का, इस थिन फिल्म का पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है μ2 cos r, तो ये दोनों इसके बराबर हो गए, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा हो जाएगा और मिनिमा का कंडीशन मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड पार्ट है उसमें मैक्सिमा मैक्सिमा की तरह बिहेव करता है और मिनिमा मिनिमा की तरह बिहेव करता है। तो यहां जो पार्ट डिफरेंस आएगा मैक्सिमा के लिए एन लेमडा, दैट विल बी इक्वल टू 2 cos r, और मिनिमा 2n-1 लेमडा बाई 2 cos r, यहां सेम रहेगा। ठीक है, और आपसे पूछता है कभी कभी कि इस फिल्म का थिकनेस का रेंज बताइए, तो इस फिल्म का जो थिकनेस का रेंज होगा वो माइक्रोमीटर में होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि फॉर इंटरफेरेंस थिकनेस ऑफ द फिल्म शुड बी इन माइक्रोन रेंज। ठीक है, और थिकनेस अगर आप कम कर दीजिए, इस फिल्म का थिकनेस कम कर दीजिए, लगभग इतना थिकनेस कर दीजिए, ये पूरा थिकनेस हटा दीजिए, तो थिकनेस कम कर दीजिएगा तो मिनिमा कंडीशन बनेगा और आपको स्क्रीन पे ब्लैक दिखाई पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे बोलता है कि हम एक येलो लाइट फॉल करवाएं थिन फिल्म पे, थिन इतना फिल्म कि थिकनेस हमने बहुत कम कर दिया, तो बताइए स्क्रीन पे कौन सा कलर दिखेगा। तो अगर आपने इस थिन फिल्म का थिकनेस कम कर दिया है तो आपको हर समय मिनिमा कंडीशन मिलेगा, और मिनिमा कंडीशन मिलेगा तो स्क्रीन पे आपको ब्लैक कलर दिखेगा।